हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर 2। इसका पहले का भी चैप्टर मैंने कवर कर लिया है। कंटिन्यूस वीडियोस अगर आपको अकाउंट्स के या एसपी या कोई भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स किसी के भी देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको कंटिन्यूस वीडियोस का, तो आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसमें हम क्या देखेंगे। कोशिश करिए पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो। ओके, देखिए इसके अंदर कंटेंट इन्होंने दिया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मेथड्स देख लेंगे हम, एडवांटेजेस देख लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे, मॉडर्न अप्रोच देखेंगे, इलस्ट्रेशन, अकाउंटिंग इक्वेशंस, ओके, कंपिटेंसी स्टेटमेंट जो भी है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम लेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है। ओके, इसके पहले मैंने आपको देखिए समझा दिया है कि हम बुक कीपिंग क्यों बनाते हैं, कि अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है, कॉमर्स में उसका क्या रोल है, सब कुछ देखा। लेकिन अभी हम एक्चुअल जो अकाउंटेंसी की जो जान है ना, ओके, कि ये करा किस जाता है, क्यों करते हैं ये तो जान लिया, लेकिन किस तरह करना है और जो तरीके हैं ना हमें करने के, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो हम बड़ी बड़ी बातें किया करते थे पहले एसपी में भी, ओसीएम में भी और अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर में भी, तो वो चीज़ है क्या, वही हम यहाँ अभी उसकी जो अकाउंट्स की जो जान है वो हम पढ़ने वाले। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए अभी बहुत सारे मेथड्स आए बुक कीपिंग के। देखिए जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अकाउंटेंसी में इंडिया के अंदर वही खाता रखा जाता था, है ना, या फिर बाद में हमारा समझो जो अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग ईयर है वो भी पहले अपने अपने हिसाब से कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी पकड़ लेता था। लेकिन अभी जैसे कि प्रॉपर उसका एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया, एक इंस्टीट्यूशन कुछ फॉर्म हो गया जो कि इनकम टैक्स भरने के हिसाब से भी लोगों के ऊपर ध्यान रखने के लिए और सब कुछ स्मूथली और यूनिफॉर्म चलने के लिए उन्होंने उसका अकाउंटिंग ईयर भी डिसाइड कर लिया कि 31 मार्च से 1 अप्रैल तक ही ओवरऑल सब पकड़ेंगे। पहले किसी भी कोई भी पकड़ते थे और उसके भी पहले जाएंगे तो वही खाता यूज किया जाता था। उसके अंदर सब चलते फिरते जो भी दिन भर के हमारे ट्रांजैक्शंस होते थे हम उसे रिकॉर्ड करते थे, है ना, ये हमने पहले देखा। लेकिन अभी हम क्या बात करेंगे, ये जो एक ये मेथड है डबल एंट्री बुक कीपिंग नाम का, ये एक सिस्टम है। ओके, इसके अंदर एक प्रॉपर कुछ आपको पैटर्न सिखाया जाएगा कि ऐसा होता है तो क्या करना है, सेल्स होता है तो क्या करोगे, परचेस होगा तो क्या करोगे। ऐसा नहीं कि सेल्स हो गया और आपने उसको बस लिख दिया सेल्स, या फिर सेल्स के बदले आप उसको परचेस दिखा रहे हो या उसमें थोड़ा बहुत चलो 2-4 रुपए ऊपर नीचे कर दिए। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ओके, तो इसलिए क्या हो गया, इसको एक टर्म दिया गया। अब उसके अंदर कुछ रूल्स हो गए, कुछ रेगुलेशंस हो गए, है ना, जिसको अगर आप वॉयलेट करते हो, प्रॉपर नहीं करते हो तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, है ना, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए अगर प्रॉपर स्टेप वाइज अगर आप जाओगे तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, साइंटिफिक मेथड हो गया, है ना। साइंटिफिक का मतलब क्या हो जाता है कि जहां पर प्रॉपर स्टेप्स दिए होते, भले आपका मैथ्स क्यों ना हो, जहां पर आप प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं, मतलब एक सही तरीका इस्तेमाल करते हो, तो उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी। रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्डिंग करना, लिख के रखना। ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी का मतलब होता है, ये मैंने पहले भी बताया है, मॉनेटरी का मतलब होता है कुछ भी चीज जो पैसे से रिलेटेड होती है, पैसे से इन्वॉल्व होती है लेन देन में, तो उसको ट्रांजैक्शन मतलब क्या, लेना, खरीदना बेचना। ओके, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, जहां पर पैसा इन्वॉल्व होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमारी अकाउंटिंग की बुक में। ओके, आगे, दिस सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट लूका डी बार्गो पसियोली। ओके, अभी यहाँ पर जो है ना, ये किस बंदे ने इस चीज को इन्वेंट किया, पहले हो सकता है हर कंट्री में अलग अलग मेथड्स होते होंगे, कंट्री क्या हर दूसरा बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से अपनी रिकॉर्डिंग करता होगा। तो ये मिस्टर थे लूका डी बार्गो पसियोली, ये किधर के थे, इटली के थे, मतलब, है ना, इटालियन मर्चेंट मतलब क्या, बिजनेसमैन हो गए। तो उनको ये आइडिया आया रहेगा कि ऐसा अपने कुछ डबल एंट्री बुक सिस्टम निकालना चाहिए, बुक कीपिंग सिस्टम। तो on 10th November 1494 and this day is celebrated as International Accounting Day। ओके, इस दिन पर हो सकता है इसको मान्यता मिली रहेगी इस सिस्टम को। तो 10th नवंबर, अभी ये जो है ना इनका नाम हो गया, और ये जो 10 नवंबर 1494 आपको याद रखना है। अगर आप नेट सेट का भी एग्जाम दोगे ना आगे चल के, या कोई भी नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के एग्जाम दोगे, तो वहां पर आपको ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो याद कर लो आप। ओके,
This system of bookkeeping is based on the fact that there are two aspects of every business transaction. अभी देखिए वही जो डबल एंट्री का है ना, इसका मेन बेस, इसका मेन फाउंडेशन और उसकी सोच क्या है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो साइड होते हैं. मतलब अगर कोई सामने वाला बेच रहा है तो उसके अपोजिट वाला खरीद भी तो रहा है, और अगर कोई खरीद रहा है तो उसका सामने वाला बेच भी तो रहा है. मतलब हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, दो बंदों पर इफेक्ट होंगे, है ना. ऐसा एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू पर्सन्स और अकाउंट्स और पार्टीज, है ना. कुछ भी ट्रांजैक्शन होने दो, उसके अंदर कंपलसरी पहले तो दो बंदे या दो पार्टीज या दो अकाउंट्स क्यों ना हो, भले कुछ भी हो, लेकिन वो दो होने चाहिए. तभी उसका एक रिसीवर होना चाहिए जिसको एक बेनिफिट मिलेगा और एक गिवर होगा. ओके, तो गिवर भी देख लेते हैं. वेयर इज वन ऑफ द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट. एक अपना बेनिफिट दे रहा है और एक बेनिफिट ले रहा है. ओके, मतलब हमेशा कहीं ना कहीं सिक्के के दो पहलू होते ही है. इफ समवन कम्स इनटू द बिजनेस, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. कुछ आ रहा है तो कुछ जा भी रहा है. जैसे कि अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है तो फ्री में तो कोई मुझे दे ही नहीं रहा, उसके बदले पैसे भी तो दे रही हूँ ना मैं. तो मेरा पैसा जा रहा है. अब मेरा पैसा जा रहा है तो जा रहा है मतलब जिससे मैंने खरीदा उसको पैसे मिल गया, है ना. मतलब यहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व हो गए, एक मैं हो गई और एक सामने फर्नीचर वाला हो गया. उसका फर्नीचर मैंने ले लिया, मेरा पैसा उसने ले लिया, तो गिव एंड टेक हो गया. इफ समथिंग कम्स into the business, something goes out of the business. वही उन्होंने बताया. Recording of two aspects of monetary transactions in the books of accounts is termed of debit. In terms of debit and credit is called as double entry book system. Double entry system of bookkeeping. देखिए, recording of two aspects वो हमने देख लिए, एक खरीदेगा एक बेचेगा. Of monetary transaction, monetary मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी लेन देन है. इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अभी ये जो भी हम लेन देन करेंगे ना, इसको हम चलो दो कुछ नाम दे देते, एक को डेबिट देते एक को क्रेडिट दे देते. ओके, अभी मेरा पैसा बैंक में से कट गया. ओके, तो क्या हो गया, कट गया, तो मैं उसको चलो एक वर्ड दे देती हूँ. ये जो मिस्टर लूका डी बार्गो परसोली पैसियोली थे, अब मैं प्रोनाउंस कैसे भी करूँ, स्पेलिंग आप याद रख लो. ओके, तो इन्होंने क्या किया, डेबिट वर्ड इसको दे दिया कि बाबा पैसे जा रहे हैं तो इसको हम डेबिट बोल देते हैं और पैसे आ रहे हैं तो हम क्रेडिट बोल देते हैं. हम मेरे बैंक से पैसे चले गए, डेबिट हो गया, है ना. आपकी बैंक बुक तो नॉर्मल बैंक बुक तो सबके पास होती है, खोल के देखो आप, उसमें जा रहे तो डेबिट दिखाएगा, आ रहे तो क्रेडिट दिखाएगा, है ना. तो इसको क्या कर दिया, एक दो टर्म्स इन्होंने इजाद कर दिए. अब इसी को क्या दे दिया उन्होंने नाम, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. मतलब बेसिकली अगर देखा जाए कि डबल एंट्री क्या है, तो उसके अंदर ये बेसिक दो टर्म्स आना जरूरी है. एक होगा डेबिट, तो डेबिट अगर कहीं होता है तो क्रेडिट कोई ना कोई होगा ही. ओके, ये देखिए इनकी एक प्यारी सी तस्वीर भी बाजू में दे दी है, आप देख सकते हो. देन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड विथ एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम. अभी ये देखो, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी अच्छे से डिटेल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है. ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच. अभी ये तो इन्होंने जो भी इजाद किया था ये उस वक्त इजाद किया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और भी चीज़ें इन्वॉल्व में आई है. तो हर ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है, एक एसेट होगा, लाइबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, एक्सपेंस होगा एंड इनकम होगा. वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन एसेट, जब भी एसेट्स मतलब क्या होता है, देखिए जो कि बता दिया लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. एसेट्स का मतलब होता है भारी भरकम चीजें हो गई जिसको मैं हाथ लगा सकती हूँ. ओके, जो कि अगर मुझे पैसे की जरूरत आज के आज पड़ी और भले मेरे पास कैश नहीं है तो वो बेच कर मैं उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकती हूँ, उसको बोलेंगे हम एसेट्स. ओके, ये बुरे वक्त में एसेट बहुत काम आता है. देन लाइबिलिटीज हो गया. लाइबिलिटी मतलब कोई भी कर्ज हो गया, जैसे सामने वाले को मुझे देना पैसे बाकी है, उधार हो गया लाइबिलिटी. कैपिटल मतलब वो हो गया कि जो भी मैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लाऊंगी उसको मैं बोलूंगी कैपिटल. एक्सपेंसेस तो ज़्यादातर इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होते हैं ना, ये जो दो अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंसेस और इनकम, ये ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना, जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये उस टाइप के वो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बनाते हैं, वो यूज़ करते हैं एक्सपेंस एंड इनकम वर्ड मोस्टली. और जिनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना, जैसे कि मेन उनका मोटो ही है कि प्रॉफिट अर्न करना है. हमको कोई सोशल वर्क थोड़ा बहुत कर लेते हैं पर जैसे मेन सोशल वर्क हमको करना नहीं है, तो वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, ये बात ही ध्यान में रख लो आप. तो एक्सपेंसेस एंड इनकम हो गया. एक्सपेंस मतलब खर्चा, इनकम मतलब पैसा आना. देन व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस इट इज डेबिटेड
एंड एक्सपेंसेस इट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। अभी देखिए जाहिर सी बात है, अभी इसको एक शॉर्ट एग्जांपल भी अगर मैं दे दूं आपको, तो वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट, मतलब इंक्रीज एसेट मतलब मेरे समझो फैक्ट्री में या कंपनी में मैंने कुछ फर्नीचर खरीद लिया मतलब क्या होगा, मेरा एसेट बढ़ गया, मतलब मेरे पास एक भारी भरकम फिक्स्ड एसेट आ गया, फर्नीचर आ गया। अब फर्नीचर तो आ गया लेकिन मैंने उसके बदले पैसे दिए मतलब क्या होगा, मेरे पॉकेट से पैसा चला गया, मतलब मेरे लिए खर्च हो गया, मतलब मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। मतलब क्या हो गया कि एक्सपेंस इट इज डेबिटेड। तो मेरा बैंक में अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ तो मेरे बैंक में डेबिट दिखेगा, उतना अमाउंट है ना, डेबिट साइड दिखेगा, बैंक से पैसा चला गया। अगर आप उसकी कॉपी बना के लाओगे, प्रिंट करके लाओगे अपनी पासबुक को, तो उसमें क्या दिखेगा कि इतना पेमेंट आपने कर दिया है ना। तो ये क्या हो गया, एसेट आ रहा है, एसेट भले आ रहा है, एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरा एक्सपेंसेस इट इज डेबिटेड, डेबिट हो रहा है, डेबिट मतलब खर्चा हो जाना। एंड डिक्रीज इन एसेट, अभी वही मेरा फर्नीचर पड़ा, अब मैं सोच रही हूँ मुझे आज पैसे की जरूरत है, वही फर्नीचर को उठाया मैंने बेच दिया, तो बेच दिया मतलब क्या, डिक्रीज हो गया मेरा एसेट, मेरा अच्छा खासा जो फर्नीचर था, सोफा था, वो मैंने बेच दिया, मतलब डिक्रीज हो गया, मतलब चला गया। लेकिन चला गया तो बदले में तो मुझे कुछ मिला है ना, मुझे पैसा मिला है। तो एंड एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड, तो फिर एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, खर्चा जो होगा। एक्चुअली यहाँ पर इनकम वर्ड होना चाहिए, लेकिन उन्होंने गलती से आई थिंक एक्सपेंसेस वर्ड डाला है। यहाँ पर इनकम इज क्रेडिटेड, मतलब क्रेडिट, बैंक में आपके क्रेडिट साइड में आपको क्या नजर आएगा कि आपका पैसा आया है ना। अगर कोई सामने वाला ऑनलाइन पेमेंट करता है तो पासबुक में आपकी एंट्री क्या दिखेंगी, क्रेडिट साइड में दिखेगी। क्रेडिट मतलब पैसा आया है, लेकिन अगर कुछ आया है तो कुछ गया भी है। क्या गया है, एसेट गया है। अभी यहाँ पर देखिए मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन्होंने कुछ दिया है। रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर दो सिस्टम, एक इंडियन सिस्टम, एक इंग्लिश सिस्टम। अभी हाँ, इंडियन सिस्टम जो है वो वहाँ पर हमने देखो वही खाता ये सब कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है, यहाँ पे शायद उन्होंने थोड़ा बहुत और दिया रहेगा। और इंग्लिश सिस्टम में क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम है और डबल एंट्री सिस्टम। अभी हम ज्यादातर क्या पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम और मोस्टली डबल एंट्री सिस्टम यही पढ़ेंगे। ओके, तो इंडियन सिस्टम क्या है शॉर्ट में उन्होंने दिया है, चलो पढ़ लेते हैं। इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। ओके, अभी हमारी इंडिया लोगों की लैंग्वेज क्या है, एक्चुअली हमारी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। वो लोग ब्रिटिशर्स लोगों ने हमारे यहाँ पर वो छोड़कर गए हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज प्रॉपर एक्चुअली ओनली 15 लैंग्वेज है हमारी इंडियन लोगों की प्रॉपर। अगर आप कोई भी नोट उठा लो उसके अंदर आपको 15 लैंग्वेजेस दिखाई देंगे, उसमें इंग्लिश जो है वो नहीं होगा। ओके, तो हमारी मेन लैंग्वेज क्या है, महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है मराठी है, हिंदी तो हमारे पूरे देश की लैंग्वेज है, उर्दू है, गुजराती है। ओके, और भी बहुत सारी एक्चुअली 15 लैंग्वेजेस है। ओके, इट इज कॉल्ड महाजनी देशी नामा सिस्टम, महाजनी देशी नामा सिस्टम। ओके, इसका स्पेलिंग आप देख लो। अभी इंडियन सिस्टम का एक और नाम है महाजनी देशी नामा सिस्टम। इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और मेंटेन इन लॉन्ग बुक्स। देखिए पहले के टाइम में बड़े बड़े बुक्स आती थी, अगर पुरानी मूवी अगर आप खोल लो तो उसके अंदर हर मूवी में आपको मुनीम जी तो नजर ही आ जाएंगे, है ना। और हर मुनीम जी के साथ हाथ में एक रेड कलर का कपड़े में लपेटी हुई कोई बुक रहती है। ओके, कोई बेचारा गरीब शेतकरी लोन लेने के लिए जा रहा है, वो मुनीम जी के पास से वो मुनीम जी खोलते हैं बुक, है ना। अगर आपको एग्जांपल दूं तो मोस्टली रेड कवर की बुक होती है, तो उसको बोलते हैं वही खाता एंड खिर्द, KIRD। ओके, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम यूज नहीं की जाती है। दस इट इज नॉट साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पर दो तरफा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, एक ही तरफ से लिखा जाता होगा कि वो एक ही पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका पैसा जा रहा है और जिसका पैसा आ रहा है बस उसका ही, सामने वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसा उसका कोई एंट्री नहीं होगी वो। Even today this system is used in India for small business organization। छोटे मोटे जो बिजनेसमैन है, किराना दुकान हो गए, अपना रोजमर्रा का खर्चा लिखने के लिए आज भी इस सिस्टम को यूज कर रहे है। ओके, बट इट इज नॉट साइंटिफिक। इंडियन सिस्टम इज नॉट साइंटिफिक। क्या यूज करते हैं वो, बुक, लॉन्ग बुक्स यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वही खाता या फिर खिर्द बोलते हैं। और इंडियन सिस्टम का एक और नाम है, क्या है, महाजनी देशी नामा सिस्टम। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं होती है। कौन सी होती है, हमारी लोकल लैंग्वेजेस यूज होती है, इंडियन लोकल लैंग्वेजेस।
आई होप इतना समझ गया होगा। अभी इंग्लिश सिस्टम क्या है वो देखते हैं। ओके, इंग्लिश सिस्टम में हमने ऊपर क्या देखा, सिंगल एंट्री सिस्टम है एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है देख लेते हैं। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। ओके, पर्सनल अकाउंट्स। सिंगल एंट्री में क्या होगा, सिर्फ जो कैश से रिलेटेड आपके जो खर्चे होंगे ना, पैसा मतलब एट क्रोकड़ा पैसा जब आपके पॉकेट से जा रहा है उसको बोलेंगे कैश के जो भी ट्रांजैक्शन होंगी। मतलब यहाँ पर आप बैंक को कंसिडर मत करो, फिक्स्ड एसेट्स को कंसिडर मत करो, ओनली कैश, पैसे में डील हो रहा है, वहां पर उसकी एंट्री होगी। एंड पर्सनल अकाउंट्स, खुद से रिलेटेड अगर कुछ ड्राइंग्स वगैरह है तो वो होगा। इट इज अनसाइंटिफिक मेथड एंड ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये एक अनसाइंटिफिक मेथड है क्योंकि इसका दो तरफा एंट्री हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो ये अनसाइंटिफिक हो गया। एंड ऑल्सो इट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर अ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। मतलब जिसको जैसी मर्जी आएगी ना, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होगा कि पूरा इंडिया एक ही तरह का सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करा, नहीं, हर दूसरा बिजनेसमैन अपने हिसाब से वो एंट्री करेगा, उसकी सहूलत के हिसाब से। हो सकता है कुछ 2-4 रुपए इधर उधर भी कर दे, वो तो भरोसेमंद तो है नहीं वो। और उसके ऊपर से क्या है कि इनकम्प्लीट भी है वो रिकॉर्डिंग सिस्टम, क्योंकि सामने वाले का उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ये जो हम इंडियन सिस्टम बोल रहे हैं ना, उसको भी हम सिंगल एंट्री सिस्टम के जैसा हम उसको देख सकते हैं। ओके, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। हो सकता है किधर भी कुछ भी लिख के रखते रहेंगे, मतलब कुछ एंट्री करी है आज की डेट में, फिर बाद में पता चला कल की एंट्री कर दी, फिर याद आया अरे परसों की तो भूल गई, फिर और परसों वाली एंट्री लिख दी, फिर और 2-3 दिन तक एंट्री नहीं लिखी, या फिर बाबा चलो बाद में लिखेंगे आराम से, फिर बाद में बैठ के आराम से लिखा तो कुछ ऊपर नीचे डेट्स कर दी। हो सकता है ऐसा कुछ होगा, है ना, एक्यूरेट नहीं, मतलब बस रफ वर्क जैसा उसको करते रहेंगे। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अब इसकी वजह से क्या होता रहेगा ना, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस का। जैसे पूरा साल खत्म हो गया, अभी हमारा क्या है, कितना पैसा हमारे पास कैश है, कितना हमारे बैंक में है, कितना एसेट्स के वैल्यू, ये सब कुछ एग्जैक्ट फिगर हमको मिलेगा कैसे, नहीं, पहले तो हम पूरा रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहे, हमको क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैश के बारे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और पर्सनल अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख रहे। एग्जैक्ट हर एक डिटेल नहीं लिख रहे। फर्नीचर चलो मैं खरीद के लेके आई, लेकिन खरीद के लेके आई, लेकिन फर्नीचर आया इतने रुपए का, हो सकता है कोई एंट्री भी नहीं करता होगा उसके, है ना, तो कुछ मिस कर जाते होंगे। एंड इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल छोटे मोटे बिजनेस के हिसाब से ठीक है, लेकिन बड़े बड़े जो हमारे टाटा बिरला अंबानी है उन लोगों को ये चीज़ नहीं चलने वाली। ठीक है, आगे देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कितना बड़ा है। ओके, तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम क्या है देख लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम भरोसा कर सकते हैं। साइंटिफिक है मतलब क्यों साइंटिफिक बोलेंगे, यहाँ पर साइंस वर्ड क्यों आ गया, क्योंकि देखिए साइंस के अंदर अगर आप देखोगे ना तो सब कुछ टू द पॉइंट एग्जैक्ट होता है, कि प्रूफ किया जाता है कि 110% एक्यूरेट है, सही है। तो उसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम जो है उसको भी हम साइंटिफिक बोलेंगे, क्योंकि 110% गारंटी देख के हम बोल सकते हैं कि ये एकदम सही चीज़ है और पूरा भरोसे के साथ उस पर बिलीव करके आप आगे के फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हो। ओके, इसलिए साइंटिफिक वर्ड आया है। scientific method of recording all business transactions, okay, in the books of accounts. Under the system, double or twofold effects of each transaction is recorded. हर वही मैंने आपको बताया, दोनों तरफ के हम इफेक्ट्स देंगे। सामने वाले पे भी क्या सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है और आपके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है। ओके, फर्नीचर मैंने खरीदा, मेरे पास फर्नीचर आया, लेकिन सामने वाले को क्या फायदा हुआ, उसको कैश मिल गया, मेरा कैश चला गया, है ना। तो ऐसा अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विथ इक्वल अमाउंट। ऐसा नहीं कि एक को डेबिट कर दिया और क्रेडिट किया ही नहीं है तो आपका बिल्कुल भी टैली होगा ही नहीं। ओके, अगर आपको टैली करना है आपके पूरे अकाउंट्स सही तरह से, तो अगर कोई डेबिट हुआ है तो अगला इफेक्ट उसका क्रेडिट होना ही चाहिए। Every debit has an equal and corresponding credit of the same account in the basic principle of double entry system। अभी ये आप एकदम पकड़ लो, गार्ड बांध लो, ये चीज इफेक्ट होना ही चाहिए आपका। आप मास्टर्स क्यों ना कर लो, M.Com कर लो, आप B.Com कर लो, लेकिन ये आप डबल एंट्री सिस्टम का ये रूल आप एकदम पक्का पकड़ लो। ओके, अगला क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है देखते हैं। पहला है ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब दो इफेक्ट्स होंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जर्नल, पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर,
बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक सिस्टम। वीडियो लंबा हो रहा है तो देखिए, अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करिए, आपको पूरे फर्स्ट चैप्टर से लेके तो अभी तक जितना ले लिया है सब वीडियोस आपके चल पड़ेंगे। ओके, बीच में से चाहिए तो बीच में से भी आप देख सकते हो मेरे अकाउंट पे जाके। दूसरे भी सब्जेक्ट्स के सब वीडियोस है, मैंने आंसर्स भी मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट्स के दे दिए है, एक्सरसाइज सॉल्व आंसर्स। फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिए, हेल्प करिए इसका चैनल को ग्रो करने के लिए दोस्तों। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट्स की मैं वेट करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है आपकी कमेंट्स देखकर। और जैसे वीडियो आए आप कोशिश करो कि वैसे ही आप वीडियो देख ले, ताकि कोई भी आपका आगे लेंथी ना आगे बस देखेंगे और वो रह जाएगा, पता चला आपकी एग्जाम सिर पर आ गई। तो इसीलिए जैसे वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वैसे देख लीजिए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनके भी कुछ फ़ायदा हो, वो लोग भी थोड़े बहुत अच्छे खासे मार्क्स लेकर आए। अपनी दुआ लीजिए। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे, अगले वीडियो में मिलते हैं।